नमस्कार दोस्तों, हर रोज कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की कहानी है अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी जैन और हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला श्री गणेश विसर्जन त्योहार है। अनंत चतुर्दशी 10 दिन की गणेश उत्सव यानी कि गणेश चतुर्थी का अंतिम दिन है। इसे गणेश चौथ भी कहा जाता है। इस दिन भक्त गणेश विसर्जन द्वारा भगवान श्री गणेश को विदाई देते हैं। साथ लोग भगवान विष्णु अनंत रूप में उनकी पूजा करने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस त्योहार के पीछे की कहानी क्या है और यह कैसे अस्तित्व में आया, आज की इस कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि हुआ करते थे। उनका सुमंत था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। कुछ समय के बाद ऋषि की पत्नी एक सुंदरी पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सुशीला। लेकिन बहुत जल्द ही सुशीला के सिर से उनकी मां का साया उठ गया। जब ऋषि सुमंत को अपनी पुत्री की लालन पालन की चिंता होने लगी, तो उनके कारण उसने दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया और कसकसा नाम की महिला के ऋषि के द्वारा विवाह हुआ। करकसा बड़े ही कठोर हृदय वाली महिला थी, लेकिन जैसे तैसे समय गुजरता गया। ऋषि की पुत्री सुशीला भी बड़ी होने लगी और अब ऋषि सुमंत को अपनी पुत्री की विवाह की चिंता सताई जा रही थी। काफी प्रयास के बाद सुशीला का कोडिन नाम के एक ऋषि से विवाह संपन्न हुआ, लेकिन यहाँ भी सुशीला को निर्धनता का ही सामना करना पड़ा। उन्होंने जंगलों में भटकना पड़ता था। एक दिन सुशीला ने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं। सुशीला ने उनसे अनंत भगवान के व्रत के महत्व को जानकर पूजा का विधि विधान पूछा और उनका पालन करते हुए अनंत रक्षा सूत्र अपने कलाई पर बंधवा ली। देखते देखते उनके अच्छे दिन आने लगे। कोडिन ऋषि में बड़ा अहंकार आ गया। ये सब उनके अपने मेहनत से कमाया हुआ है। ये काफी हद तक सही भी था, क्योंकि उन्होंने प्रयास भी बहुत किए थे। अगले साल पर जब सुशीला अनंत भगवान का शुक्रिया कर उनकी पूजा आराधना अनंत रक्षा सूत्र को बंधवा कर घर लौटी, तो कोडिन ऋषि ने उनके हाथ में बंधा अनंत धागा देखा, उनके बारे में पूछा। सुशीला ने प्रसन्नता पूर्वक बताई कि ये अनंत भगवान का आराधना कर रक्षा सूत्र बंधवाया है। इसके बाद ही हमारे जीवन में खुशहाली आई है। इस बात पर कोडिन खुद को अपमानित सा महसूस करने लगा। उसको लगने लगा कि उसकी मेहनत का श्रेय सुशीला अपनी पूजा पाठ को दे रही है। कोडिन ने इन सभी को अंधविश्वास माना और सुशीला की कलाई पर बंधे उस धागे को निकालकर फेंक दिया। इससे अनंत भगवान रुष्ट हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी सारी संपत्ति खुशी गायब हो गई और देखते देखते अर्श से फर्श पर आ गया। उनका जीवन पहले के जैसा हो गया। इससे हताश होकर उसने जंगल में एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या करने का फैसला लिया। तभी एक ब्राह्मण ने उन्हें बचा लिया और उसे पास के एक गुफा में ले गए। कोडिन ने अपने अनंत अवतार में कई पुरुष और महिलाओं को भगवान विष्णु की पूजा करते हुए देखा। जल्द ही उन्हें महसूस किया कि जिस ब्राह्मण ने उन्हें मृत्यु के कगार से बचाया है, वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। कोडिन अपने पैरों पर गिर गया और अपनी गलती कबूल कर ली और उसे सुधारने का एक और मौका मांगा।
तब लगातार 14 वर्ष तक उन्होंने अनंत चतुर्दशी का उपवास रखा। उसके पश्चात भगवान प्रसन्न हुए और कोविड व सुशीला फिर से सुखपूर्वक जीवन जीने लगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रोज एक से एक कहानी सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद।